अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। रोज़े कैसे चल रहे हैं? अव्वल तो मैं चाहूँगी तो सही कि आप हमें लिख के बताएं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरा एटलीस्ट एक्स नहीं चल रहा है, आई एम नॉट ऑन VPN आइदर, तो मैं बिल्कुल ही कट ऑफ फील कर रही हूँ। व्हाट अबाउट यू? सो मेरा ख्याल है कि हमें भी इल्तिजा करनी चाहिए, गुजारिश करनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, जो भी अपनी कैपेसिटी में हम कह सकते हैं कि ये किसी भी मामले का हल नहीं है। दुनिया में इससे हमारी जगहसाई होती है, आवाम तक मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ ज़्यादा तेज़ी से फैलती है जब वो ठीक बात तक एक्सेस नहीं कर पाते। जब भी हमारे पास व्हाट्सएप पे कोई खबर आती है तो या तो हम वेबसाइट या जर्नल्स या फिर यूजुअली ट्विटर पे लोगों ने उसी अगर कोई फेक न्यूज़ हो उसके नीचे उसके सही लिंक या उसकी तस्दीक करके लिखा होता है कि ये गलत बात इन्वेस्टिगेशन में एक्स को भी रखते हैं ना, जब आप कोई न्यूज़ की तस्दीक कर रहे होते हैं तो वो पूरा मतलब वो पूरा एक एवेन्यू जो है वो तो एक्सेस से बाहर है ज़्यादातर लोगों के लिए। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लोग मान ही नहीं रहे, कि आपको पता है ना कि हमारे हुकूमती भी कुछ ऐसे नए नए लीडर्स आ गए हैं जो कि कहते हैं कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद एक्स एट ऑल। जब उनसे पूछा जाए तो आप अगर प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी, या फिर इस तरफ बात ही नहीं करना चाहते। द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि अब शायद महीने से ज़्यादा हो चुका है, या एटलीस्ट महीना तो हो ही चुका है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ऑफ एक्स इज़ नॉट वर्किंग। अच्छा जी, इस पे हम रोज़ाना बात करेंगे और रोज़ाना सबको याद दिलाएंगे कि ये प्लीज़ बंद कीजिए तमाशा, और अब इस किस्म की पाबंदियां। तमाशा बंद कीजिए लेकिन एक्स खोल दीजिए। हाँ, तमाशा बंद कीजिए, ट्विटर बंद ना कीजिए, एक्स बंद ना कीजिए। मेरा ख्याल है कि अभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और आगे बढ़ के ख़तरनाक किस्म की मुझे बड़ा ये अफसोस हुआ ये खबर सुन के। अच्छा बता दें इसकी पहले बैकग्राउंड के हुआ क्या कि आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के लिए एक पूरा एक दायर दरख्वास्त, बिल्कुल उसकी दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें रेस्टोरेंट्स की पार्किंग से मुतालिक प्लान जो है वो भी तलब कर लिया गया। लेकिन इस समाअत में जुडिशल स्मॉग कमीशन की जानिब से खौफनाक हकायक जो हैं वो पेश किए गए हैं। और ये हकायक क्या हैं आपको बता दें कि ये हकायक हैव समथिंग टू डू विद चिकन शवरमा। आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि जी कहा यही जा रहा है कि लाहौर की एक टोलिंटन मार्केट है और रोज़ सुबह सुबह वहाँ भर भर के ट्रक्स जो हैं वो मुर्दा चिकन यानी मरी हुई जो चिकन होती है वो लाया जाता है। और वो ज़्यादातर कौन ख़रीदते हैं? जो शवरमे के स्टॉल्स लगाते हैं। अब सोचें ज़रा आप, अब आगे आप खुद ही इमेजिन कर लें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि सारे वहाँ से बिक जाते हैं और शवरमे स्टॉल वाले ले जाते हैं। वो जो वाकई बड़ा शवरमा होता है ना, और वो आप सोचते हैं कि 30 रुपए में कैसे मिल रहा है जी, तो वो इसलिए 30 रुपए में मिल रहा होता है, 100 रुपए में भी कैसे मिल रहा है। आई एम सॉरी बट यस वी हैव टू रियलाइज एंड मेक पीपल रियलाइज कि 100 रुपए में एक भरपूर मुर्गी के गोश्त वाला शवारमा नहीं अफोर्ड कर सकता कोई दुकानदार आपको। एज मच एज महंगाई इतनी है एंड वी वांट एवरीथिंग टू कम डाउन प्राइसेस वगैरह, लेकिन सस्पिशन हो जाती है जब आप कोई मीठी चीज़ खा रहे हो जिसमें गोश्त, मीट, चिकन कोई ऐसी चीज़ हो और वो आपको 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए नहीं मिल सकता ना। प्राइसेस में अगर मिल रहा हो ना तो आपके एज इट इज़ कान खड़े होने चाहिए कि भाई इसमें क्या डाला हुआ है, तुम क्या कमा रहे हो ऊपर से, अगर तुम मुझे इतने का बेच रहे हो। तो अब पता चल गया कि क्या हो रहा है। तो ये अब इंकशाफ हुआ है कि टोलिंटन मार्केट में लूट सेल लगती है मुर्दा मुर्गियों की, और मुर्दा मुर्गियों का गोश्त ले जाते हैं ज़्यादातर शवारमा मेकर्स, और भी कुछ शायद लेके जाते होंगे लोग। और शवारमे की जो पूरी टेबल होती है जिसमें खूबसूरत सा आपको वो क्या कहते हैं उसको, वो जो घूम रहा होता है, वो जो घूम रहा होता है उसको देख लेना। हाँ, और बड़ा मजा आता है इसको देख के भी, खा के भी, इसके पास खड़े होके भी। नहीं एक्चुअली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये खबर ना दे अभी मैंने आपको बताई हो तो ये जो तस्वीरें चल रही हैं तो इसको देख के तो भूख लगी जाती है ना। आई मीन यू हैव अ गुड टेस्ट कमिंग इन योर माइंड एंड बट एक्चुअली ये उस चिकन से बन रहा है। अब कमीशन ने ये दावा किया है कि भाई फूड अथॉरिटी वालों ने छापे मारने शुरू कर दिए हैं जो सस्पिशियसली लो प्राइसेस पे शवारमा बेच रहे हैं। इनफैक्ट लोगों के ठेलों पर या स्टॉल्स पे क्या छापे मार रहे हैं, आप टोलिंटन मार्केट जहां से ये कारोबार शुरू होता है, जहां पे मुर्दा मुर्गियों की बोलियां लगती हैं, ये गोश्त बिकता है, वहां से पकड़े ना। क्योंकि वो क्या पता आपको कि लेके जाए मुर्दा मुर्गी का गोश्त और 250 रुपए में शवारमा बेचे, फिर तो और प्रॉफिट होगा। बिल्कुल एक्चुअली कोई भी ऐसी कोई गोश्त टाइप चीज़ अगर आपको सस्ती दस्तयाब हो रही हो ना कहीं से, तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें एंड आई वुड से डोंट ईट इट, क्योंकि फिर आप खुद ही थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करें, कनेक्ट द डॉट्स, समझ आई जाएगी आपको कि ये किधर से आ रहा है गोश्त। अच्छा इनफ ऑफ दीज विजुअल्स प्लीज, इसको हटा दें। बस ये बड़े खतरनाक किस्म के दिल खराब हो रहा होगा लोगों का। अभी हम आपको खबर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की मुलाकात हुई है। दुबई में हुई है ये मुलाकात, और पाकिस्तान दुबई में ये जो मुलाकात हुई है इसमें
बहुत सी चीज़ें तय हुई हैं कि पाकिस्तान में फरवरी में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट को हतमी शक्ल दे दी गई है। दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। ट्राई सीरीज़ टूर्नामेंट पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड खेलेंगे और ये होगा फरवरी में, यानी कि आने वाले फरवरी में। ट्राई सीरीज़ क्रिकेट टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने के मामलात को हतमी शक्ल दे दी गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्राई सीरीज़ है ये होगी भी पाकिस्तान में ही। ज़बरदस्त। सुहेल इमरान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, जिनके पास हमेशा ज़्यादा डिटेल्स होती हैं किसी भी खबर की। सुहेल बताइएगा, डिटेल्स दीजिए इस खबर की। जी बहुत बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि एलोकेट हुई थी ये विंडो। पाकिस्तान में ट्राई सीरीज जो सेफ्री की सीरीज है तीनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका, लेकिन इसके ऊपर अपनी शक्ल अभी तक नहीं दी जा सकी थी। अभी क्योंकि दुबई में इजलास हुआ है, पहला साल का इजलास है जिसमें एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी थी और बोर्ड मीटिंग भी थी, और उसके दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो पहली मरतबा ICC के इजलास में शिरकत कर रहे थे, मोहसिन नकवी, उनकी मुलाकात हुई है न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के क्रिकेट हुक्काम के साथ। और अब तीनों ममालिक के दरमियान तय पा चुका है कि एज पर शेड्यूल इसको हतमी शक्ल दी गई है कि सीरीज पाकिस्तान में होगी। जनवरी के आखिर में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान आएंगी। फरवरी में ये सीरीज खेली जाएगी और उसके फौरी बाद जो है चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद किया जाएगा पाकिस्तान में। और उसके बारे में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी और उसकी तमाम तर मामलात को जो इंतजाम है उनको हतमी शक्ल दी जाएगी। और उससे पहले ये सीरीज ये तीनों टीमों के दरमियान होना एक बहुत बड़ा संग मील भी करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका को होस्ट करेगा अपनी ग्राउंड्स पर सेफ्री की सीरीज के लिए। इससे पहले ये तीनों टीमें आ चुकी हैं। न्यूजीलैंड ने आइंदा माह भी पाकिस्तान का दौरा करना है, जनूबी अफ्रीका की टीम भी आ चुकी है पाकिस्तान। तो इस सीरीज के लिए आना एक मुनफरिद सी चीज है क्योंकि बड़े एक अरसे के बाद यहाँ पर इनेकाद होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुहेल इमरान। क्रिकेट लवर्स वुड लव इट कि ये टीमें जो हैं ये पाकिस्तान आए और यहीं हो सारे। जल्दी से ये भी हमें याद दिला दें, उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, ये हम सारी बाय द वे 2025 की बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, अगले साल की। चैंपियंस ट्रॉफी कौन से महीने में होना है? जी चैंपियंस ट्रॉफी इसके फौरी बात होगी फरवरी में, क्योंकि ये सीरीज होगी। और उसके बाद जो एलोकेट की ये जो विंडो रखी गई है ICC के इस मेगा इवेंट की चैंपियंस ट्रॉफी की, वो फरवरी मार्च है। अगर ये दोनों चीजें अपने वक्त के मुताबिक हो जाती हैं, हालात तब्दील नहीं होते, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो अगला 10वां एडिशन होगा PSL का, भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है सुहेल इमरान कि जय शाह से भी मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात होगी। जी अभी जो हमें ज़राए इस हवाले से किसी किस्म की तस्दीक नहीं की है। इम्कान यही भी जाहिर किया जा रहा है कि जय शाह मसरूफ थे और वो आ नहीं सके, कुछ दूसरे अफराद ने शिरकत की है, लेकिन इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या वहाँ से कोई तस्दीक बाकायदा तौर पर नहीं हुई। साइडलाइन पर मुलाकातें जरूर होना थी, लेकिन जो मेन जो चीज़ें थी वो यही थी कि ICC को चैंपियंस ट्रॉफी के इंतजाम के हवाले से ब्रीफ करना था, जो कि किया गया है। और वहाँ पर भी कहा गया है कि मेज़बानी पाकिस्तान एज पर शेड्यूल करेगा और उससे पहले जो ये तीनों मुल्कों के दरमियान सीरीज खेली जाएगी फरवरी में, उसकी भी मेजबानी पाकिस्तान करेगा। कुछ शहरों का तायन हुआ कि एक शहर में होगी, मल्टीपल सिटीज इन्वॉल्व होंगे, क्या होगा? अब्दुल्ला, आपको इल्म है कि फरवरी में थोड़ा सा वेदर जो है वो पंजाब के खास तौर पर मुल्तान और लाहौर में थोड़ा सा ट्रिकी सा वेदर होता है और फॉग वगैरह भी इस महीने में होती हैं। तो लेकिन उसके बाद अगर पिंडी और कराची के वेन्यूज को देखा जाए, ये ट्राई सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, उसके लिए वो वेन्यूज देखे जा सकते हैं। लेकिन जो फरवरी मिड के बाद और मार्च के आगाज तक जो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके लिए 3 वेन्यूज हैं, लाहौर और उसके साथ साथ कराची और रावलपिंडी। जी चलिए जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मौसम की अब्दुल्ला आप बात कर रहे थे, तो हमने देखा है कि PSL जो हमारा हो रहा है, मौसम की वजह से कोई मैच जो है वो एक दिन बारिश हो गई थी। वो तो बारिश हुई थी ना, फॉग की वजह से तो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें 1 पॉइंट मिला था लाहौर को। हाँ बट फिर भी मैं तो बात तो हम आगे चले गए ना, भूल जाए ऐसी बातों को। बट इट डिड स्टार्ट इन द मिडल ऑफ फेब और अब हम मार्च में है तो ठीक मौसम होता है, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हो जाएगा। अब वैसे 2-3 दिन से जो धूप की तमाज़त होती है ना, जो दिन के टाइम अगर आप जुमा पढ़ने गए होंगे, आई एम श्योर सारे लोग तकरीबन, तो वो जरा गर्मी महसूस हो रही थी। गाड़ियां तमाज़त पे फंस गई थी वैसे। वाई एनीवे आगे चलते हैं, बहुत सी और बातें भी करनी है और हमारे बहुत से गेस्ट भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कुछ नरम गर्म से चल रहे हैं। गर्मी से याद आया, हुकूमत के लिए भी मामला। अच्छा बता देती हूँ मैं आपको कि क्या बात हो रही है, क्योंकि एक तरफ IMF की सख्त तरीन शराइत हैं और दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहादी अभी से अपनी मनमानी लगे हैं। पीपल्स पार्टी की नाराजगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 24 घंटों में चेयरमैन इरसा की तैनाती
वापस लेना पड़ गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कह रहे हैं कि मामला खुश असलूबी से हल हो गया, लेकिन आज फिर एक मामला सामने आ गया है। कौमी असम्बली के इजलास में 7 ऑर्डिनेंस पेश हुए तो अपोजिशन के साथ साथ पीपल्स पार्टी भी मुखालफत में नजर आई। ऑब्वियसली ये जब इत्तेहादी हो तो आप वैसे जब कौमी असम्बली है करते नहीं और बनी गई है तो फिर क्यों ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजियाँ की जा रही हैं? उधर IMF का वफ्द पाकिस्तान में है और IMF के साथ मामलात तय करने में भी हुकूमत और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात के इम्कानात मौजूद हैं। IMF का वफ्द पाकिस्तान में, उधर PTI IMF के दफ्तर के बाहर है, वो वहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ रौला डाला हुआ है। खैर, अपोजिशन कह रही है यहाँ पे असम्बली में हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें पड़ रही। इस वक्त की हुकूमत जो ये एक कठपुत करा और ये बैसाखियों पर चलने वाली हुकूमत, इस सो कॉल्ड हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ डिसेशंस यानी कि दरारें पड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की पीठ में खुरा खोब रही है और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की पीठ के अंदर छुरा खोब रही है। अच्छा, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि IMF की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें पीपल्स पार्टी के लिए तस्लीम करना आसान नहीं होगा। ये तो हमें इलेक्शन से पहले आपको पता है, ड्यूरिंग द इवन इलेक्शन ट्रांसमिशन, जब हमारा इलेक्शन सेल था यहाँ पे, हम जितने भी अपने तज्जियाकारों से बात करते थे, ये बातें तब से हो रही हैं और तब कोई इत्तेहाद हुआ नहीं था, लेकिन ये बातें इसलिए उठ रही थी क्योंकि इनको इसीलिए बात हो रही थी कि इत्तेहाद कैसे होगा जब ऐसे डिफरेंसेस हो। तो IMF, आपको पता ही है, सरकारी इदारों की फौरी निजकारी, बिजली और दीगर अशिया पर सब्सिडी का खात्मा चाहती है और ऐसी इतलात भी हैं कि IMF NFC अवार्ड पर भी तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। तो ये आपको पता है ना कि ये तो बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी तो निजकारी की हामी ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। वफाकी हुकूमत में नजरसानी का कहा जा रहा है ये NFC अवार्ड वाले मामले पे भी, जबकि पीपल्स पार्टी आपको पता ही है ना ही सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म करने की हामी है, ना ही प्राइवेटाइजेशन पे भी उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी पे बात करते हैं कि ये गाड़ी कैसे आगे चलेगी। तारिक फजल चौधरी साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं, जो हुकूमती जमात है। तारिक साहब, अब ये इरसा के चेयरमैन की तैनाती वाला माती हो या फिर ऑर्डिनेंसेस पर अपोजिशन के साथ पीपल्स पार्टी का एहतजाज, सर अभी तो लिटरली वो सर मुंडाए और ओले पड़े वाले से भी जल्दी वाले मामलात हो रहे हैं यहाँ पे तो। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में लेने का। देखिए, गुजारिश ये है कि जो लेजिस्लेशन होती है ये गवर्नमेंट की मजबूरी होती है। कोई भी अपने शौक से ये चीज़ें नहीं करता कि जिससे अपोजिशन को आप ये कहें कि कोई इश्ताल दिलाने की नीयत होती है, ऐसा नहीं होता। कुछ ऑर्डिनेंसेस ऐसे आज के लेजिस्लेटिव बिजनेस में थे कि जिनकी मुद्दत जो है वो पूरी हो रही थी और उनकी एक्सटेंशन जो है वो पार्लियामेंट ही कर सकती है, वरना वो मनसूख तस्वर किए जाते हैं। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, अल्लाह करे कि ये अपोजिशन एक ऐसी अपोजिशन साबित हो कि जो गवर्नमेंट की अगर किसी जगह के ऊपर इन्हें नजर आए कि किसी पॉलिसी में कमी है तो उस पर पॉजिटिव अपनी इनपुट दें, बेशक एहतजाज की शक्ल में दें, लेकिन वो अभी तो ऑपोजिशन तो चले बरसरे एहतजाज है ही, लेकिन हम पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं जो भी ऑपोजिशन के हम आवाज थे इन ऑर्डिनेंसेस के मामले पे भी, और इरसा चेयरमैन की तैनाती वाला मामला भी 24 घंटे में ही वापस हो गया। की पहले बात कर लेते हैं, क्या ये कंसल्टेशन में चेयरमैन का नाम आना चाहिए था? ऐसी आपका इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी के साथ कि हर चीज की कंसल्टेशन होनी चाहिए, क्योंकि वहां नाम डाला गया, वहां एहतजाज किया और वापस लेना पड़ गया। देखिए, बात यह है जी कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी एक इत्तेहादी जमात है, लेकिन वो एक इंडिपेंडेंट जमात है और इंडिपेंडेंट सियासी जमात अपनी एक आज़ाद सोच और राय भी रखती है। और हमें खुशी है कि अगर किसी जगह के ऊपर हमारी, यही तो बात मैं अपोजिशन के हवाले से भी कह रहा हूँ कि चाहे हमारी इत्तेहादी जमात हो या अपोजिशन हो, अगर गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी, किसी स्टेप के ऊपर अगर उन्हें एतराज़ हो और वो अपनी इनपुट देना चाहें तो वो ज़रूर दें, और उसे हम इत्तेहादियों को तो वेलकम करेंगे, लेकिन मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि हम अपोजिशन की भी मस्बत राय को, जो कि फ्रूटफुल हो सकती है गवर्नमेंट के मामलात चलाने में या किसी पॉलिसी को बेहतर बनाने में, उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये बिल्कुल बड़ी एक खुली आप ये कहें कि बात है हुकूमत की तरफ से, और बड़े खुले जहन के साथ ये हुकूमत चल रही है और हम अपने इत्तेहादियों की राय का भी बिल्कुल एहतराम करेंगे। अगर हमारी किसी हुकूमती पॉलिसी की उस पर वो तनकीद करेंगे, अपनी इनपुट देंगे और उससे इख्तलाफ करेंगे, तो बिल्कुल
उनका उसका रिगार्ड किया जाएगा तो और इन दैट उनकी केस राय को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तारिक फजल चौधरी साहब, इन दैट केस IMF से जो बातचीत होनी है उसमें किस तरह इत्तेहादियों को खुश किया जाएगा? क्योंकि अगर इस वक्त देखा जाए तो जो IMF मांग रहा है, इत्तेहादी यानी पीपल्स पार्टी जो है वो तो उसके काफी अगेंस्ट है। निजकारी के हवाले से बड़े उनका अपना अगेंस्ट हैं, बड़े वोकल हैं। निजकारी के हवाले से उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सब्सिडी के हवाले से उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि अलाइन नहीं करता IMF की डिमांड्स और PMLN और NFC अवार्ड की तरफ तो सोचिए भी नहीं, ये भी कहते हैं। चूंकि निजकारी का मामला जो है ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है, दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट, लिहाजा मैं इसके ऊपर अपनी कोई सियासी राय तो नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक मासूमाना सवाल करता हूँ कि कल मैं एक बहुत जिम्मेदार ऑफिसर जो कि निजकारी से मुतल्लिका इशू के ऊपर काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि PIA का खसारा 500 अरब से बढ़ चुका है। जहाज आपके 80% ग्राउंड हो चुके हैं और अब क्या चाहते हैं? यानी ये खसारा 500 अरब से 800 अरब हो, फिर 1600 अरब हो। नहीं सर, ये तो सफेद हाथी हैं, ये तो लिटरली इनसे तो जान छुड़ानी चाहिए। लेकिन ये आपने हमें तो नहीं समझाना, ये तो आपने पीपल्स पार्टी को समझाना। नहीं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आपके सामने सिर्फ एक छोटा सा फैक्ट रखा है जो कि एक हकीकत है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर इससे कोई मुख्तलिफ राय है तो वो हमारे इत्तेहादी हैं। मैंने कहा उनके साथ बैठेंगे, उन्हें कायल करने की कोशिश करेंगे और अगर उन्होंने हमें कायल कर लिया कि नहीं जी फलां जगह से 500 अरब रुपया अदा भी किया जाएगा या अदा हो सकता है और PIA अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी और दोबारा ये एक बेहतरीन एयरलाइन बनेगी, तो हमारी कोई खुदा न खास्ता अपने किसी इदारे के साथ कोई जाती जंग तो नहीं है। अच्छा, ये जो थोड़ा सा हल्की फुल्की मौसीकी है ना, इस पे जाहिर है पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान को इंसाफ जो है। तारिक साहब, अब ये जो भी आपके अभी तक मामलात सामने आए हैं इस पे, तो PTI के हिमायत याफ्ता या PTI के लीडरान जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये तो 5-6 महीने भी नहीं चलेगा इत्तेहाद। तो आपको लगता है कि आप लोग अपना टर्म मुकम्मल कर पाएंगे अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर? हालात ऐसे नज़र आ रहे हैं अभी से, क्योंकि साइंस आना शुरू हो जाते हैं शुरू में ही किसी भी चीज़ का, रेड फ्लैग जिसे कहते हैं ना। पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी, हम अपने इत्तेहादियों को बिल्कुल साथ लेके चलेंगे। लेकिन एक जो बेहतरीन गवर्नमेंट होती है वो नहीं होती जो अपने इत्तेहादियों की या मेजॉरिटी को खुश करने के लिए हुकूमत हो, तो वो होती है जो मुल्क के मफाद में अगर कोई मुश्किल फैसले भी हैं और अगर अपने इत्तेहादियों को यकीनन उन्हें कायल करके साथ उन फैसलों की तरफ लेके जाए जो मुल्क के लिए बेहतर हों, ऐसी पॉलिसीज अपनाए जो मुल्क के लिए बेहतर हों। अगर हमने एक दूसरे को प्लीज करना है, एक दूसरे को राजी रखना है, खुश रखने के लिए गवर्नमेंट बनी है, तो फिर तो ये 20 साल भी चल सकती है। लेकिन उसमें जो कचूमर निकलेगा आवाम का और जो मुल्क की मईशत का पट्टा बैठेगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए हम होश से काम ले रहे हैं, जोश से काम नहीं ले रहे। अच्छा, फिर ये बता दें तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो इरसा के चेयरमैन को फिर वापस ले लिया गया, उसकी तैनाती, ये अगर दिस कुड बी अ साइन ऑफ टाइम्स टू कम कि कंसल्टेशन के बगैर कोई लगाया गया, पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आया, आप लोगों ने फौरन से उसको हटा दिया, मतलब हम कितना रिपीट इसका देखेंगे इन द फ्यूचर? देखें, अब केस टू केस बेसिस के ऊपर तो जाहिर है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करना मुश्किल होता है कि किस केस में किसके क्या मेरिट थे और किसके क्या डीमेरिट थे। लेकिन मैंने आपको ओवरऑल एक जनरल पॉलिसी बता दी है कि उसमें इत्तेहादियों को साथ लेके चलना ये हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन प्रायोरिटी जो है वो मुल्क है। और अगर हम किसी जगह समझेंगे कि ये पॉलिसी मुल्क के लिए बेहतर है तो हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश होगी कि इत्तेहादियों को उसमें कायल किया जाए। आप साथ लेके वैसे एक मुख्तसर बात कि आप साथ लेके चलना चाहते हैं, आप बार बार इस अज़्म का इरादा कर रहे हैं। ऑर्डिनेंसेस लाते हुए आपने कहा बड़ा मजबूरी थी, मुद्दत खत्म हो रही थी। सर, इत्तेहादी आपके हैं, आप उन्हें कह देते भाई आज हम ये ऑर्डिनेंसेस पास कराएंगे, आप हमारे साथ हैं ना, इतना सा काम था। नहीं, मैं आपको फिर अर्ज कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात अगर किसी राय के ऊपर उनकी राय गवर्नमेंट की राय से मुतज़ाद होगी, उसमें मिल बैठ के हम फैसला कर लेंगे, कोई बात नहीं। कभी उनकी सुन लेंगे, कभी वो हमारी सुन लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट 5 साल चलेगी इंशाल्लाह ताला। ये अपोजिशन को मैं बड़े अच्छे तरीके से बावर कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसमें अपना कोई मस्बत हिस्सा डालने की कोशिश करें। वहाँ सिर्फ छलांगे मारने के लिए लोगों ने आपको वोट नहीं दिए कि आप जितने भी वोट आपने लिए हैं असेंबली में आके हुल्लड़बाजी करें और गालियाँ दें, ये मैंडेट आपको नहीं दिया गया। आप पॉजिटिविटी के साथ कंट्रीब्यूट करें, आपकी बात सुनी जाएगी और आपकी राय को इंशाल्लाह
अपोजिशन की राय को भी हम एहतराम की और कदर की निगाह से देखेंगे और इनकॉर्पोरेट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक मुहावरा है कि पूत के पाँव पालने में ही पहनते हैं। तो मुझे भी समझ आ गया ना आपको? तो अभी से ही अगर आप पहचानने की अहलियत रखते हैं तो फिर आप पहचान लीजिए कि मामलात क्या होंगे। फॉर द न्यू जनरेशन जहाँ की सारी आपको पता है ना लैंग्वेज ही बदल गई है सोशल मीडिया पे, तो ये रेड फ्लैग जो आपने कहा था, मतलब इतना मुहावरा क्या डालना, दीज आर रेड फ्लैग। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। यूट्यूब अगर आपके पास है और आपके ज़िंदगी के मॉनिटरी मामलात उस पर डिपेंडेंट हैं तो वैसे बहुत लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुबालगा आराई तो एक तरफ, मुबालगा आराई तो आप छोड़ देना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, झूठ बेचने और उसकी तरवीज से भी गुरेज नहीं करते। इतने आराम से लोग झूठ बोल देते हैं क्योंकि शायद उनको इस बात का बड़ा एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम कभी सामने तो आएंगे नहीं, पता तो चलेगा नहीं, और बात सामने हैं और बरमला डंके की चोट पर झूठ बोल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे और बस बोले जा रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जरा मुख्तलिफ है, ऑनलाइन फेक न्यूज़ की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन फेक न्यूज़ वालों ने अनवर मकसूद जैसों को भी परेशान कर रखा है। मतलब उन बेचारों का क्या लेना देना, क्यों उनको तंग कर रहे हैं, लेकिन उनको भी टारगेट पे रखा है। और FIA का कुछ ना कर पाना अपनी जगह तशवीशनाक बात है। अनवर मकसूद उन लोगों में शामिल हैं जिनका तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनकी मकबूलियत को मखसूस लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो अनवर मकसूद साहब ने खुद भी नहीं सोचा होगा। वैसे इवन इन हिज कॉमिकल सैटायरिकल वे भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। ये है कि पहले भी मुल्क दुश्मन एजेंडों में सरगर्म रहने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स से अफवाह खबर कहकर फैलाई गई कि अनवर मकसूद साहब पर बहीमाना जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, खुदा रखास्तों ने अगवा किया गया है। ज़ाहिर है कि झूठी था, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ भी हो तो जंगल की आग की तरह ही वो फैलता है। और बात इस हद तक बढ़ गई कि अनवर मकसूद साहब को खुद आकर तरदीद करना पड़ी, क्योंकि लोग कंसर्न थे, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने क्या वीडियो एक जारी की, देखिए। मेरा नाम अनवर मकसूद है, मैं आप सबको जानता हूँ और शायद आप भी मुझे जानते हो। पिछले दिनों कुछ खबरें सरगर्म थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। दुनिया भर में मेरे चाहने वाले हैं, हर मुल्क से, हर शहर से फ़ोन आ रहा है, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं है और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है, मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूँगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अल्लाह मियां आपको और लंबी ज़िंदगी दे और आप इसी तरह हमारे साथ मौजूद रहें और काम करते रहें। ये भी उन्होंने बात की, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक और निशानदेही भी की। वो क्या थी वो भी देखें। और ये फ़ोन है मेरे पास, इसमें कैमरा भी नहीं है, तो कहाँ से मैं ट्वीट करूँगा? मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ, जो कि जाली है। मैंने सबसे कहा, FIA वालों से कहा, पुलिस वालों से कहा कि भाई इनको बंद करवा दें, उनका हम नहीं कर सकते। पर तो अनवर मकसूद साहब अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ, जो जाली हैं, जिस पे बातें की जाती हैं। अपनी मनपसंद लोग अपना एजेंडा फैलाने के लिए बातें करते हैं। मैंने FIA वालों से कहा, कुछ नहीं हुआ। तो हमने सोचा हम क्यों ना अनवर मकसूद साहब की बात को आगे लेके जाएं, और FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, मोहम्मद अहमद ज़हीम साहब, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर FIA साइबर विंग के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। पहले तो ये अनवर मकसूद साहब की ही बात की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा अफसोस हुआ कि इतना बड़ा नाम है उनका, इतना ज़्यादा काम है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, और अपेरेंटली वो बार बार FIA को कांटेक्ट कर रहे हैं कि एक तो मेरे फेक अकाउंट्स जो हैं उनको बंद करवा दीजिए, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी किसी ने नहीं सुनी। ऐसा क्यों है? मतलब ही इज़ अ वेरी बिग नेम, तो हमें ये ज़रा थोड़ा सा, अगर अनवर साहब आपके पास आ रहे हैं शिकायत लेके तो और हमारा उनका मसला हल नहीं हो रहा, फिर और किसी का क्या होगा? सर अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये फेक जो न्यूज़ फैलती है, आप जो बात इंट्रो में बता रही थी, वही हुआ है अनवर मकसूद साहब के साथ। फेक प्रोफाइल्स बनने और लोगों ने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। अच्छा, ये जो न्यूज़, अच्छा, इसमें हमारे साथ जो होता है, हमारा पूरा सिस्टम है। मैं चेक कर लेता हूँ कि अनवर मकसूद साहब का किस तरीके से हुआ है, कहते हैं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ बाकायदा प्रोफाइल ब्लॉकिंग के लिए एक प्रोसीजर अवेलेबल है, और प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। हमें जब कंप्लेन मिलती है तो हमारे पास, क्योंकि देखिए डायरेक्टली मैंडेट प्रोफाइल ब्लॉकिंग का पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के पास है,
उन्होंने हमें एक पोर्टल दिया हुआ है, जब भी हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेन आती है हम उस पोर्टल पे डालते हैं और फिर वो पोर्टल ट्विटर से या फेसबुक पे जहां भी बना है वो थ्रू पीटीए वो ब्लॉक किया जाता है और फिर उसका पूरा प्रोसीजर अवेलेबल है। जहां तक पर्टिकुलर इसकी बात अनवर मकसूद साहब की या किसी सेलिब्रिटी की, मैं आपको एक बात बताऊं कि सेलिब्रिटी या इनके फेक प्रोफाइल्स होते हैं, आप अगर इवन के चलें, अगर हमारे पास भी नहीं, अगर हमसे नहीं होता तो ऑलरेडी अगर आप थोड़ा सा गूगल करें तो एक्स का यानी ट्विटर का अपना एक प्रोसीजर अवेलेबल है फेक प्रोफाइल की रिपोर्टिंग का। इवन के यूजर आप खुद अभी बैठे बैठे यहाँ से कर सकती हैं, मैं कर सकता हूँ। अनवर मकसूद साहब जिनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, ये उनका 84 साल के एक बुजुर्ग आदमी है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करेंगे? और वो एसेट है हमारे मुल्क का, लेजेंडरी एक शख्सियत है, उनको उनके लिए तो आप असिस्ट कर सकेंगे। आई एम श्योर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे रब्ता भी करूंगा और प्लस जो भी प्रोफाइल्स उनके हैं उनको हम चॉक डाउन करके उन सारे प्रोफाइल्स को रिपोर्ट करेंगे थ्रू पीटीएफ ट्विटर, उनके ट्विटर पे उनके बारे में अब जो खबरें फैलाई जा रही हैं उन पे आ जाते हैं कि उनको अगवा कर लिया, उन्हें मारा पीटा, और ये यूट्यूब पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको भी पता है उनके खिलाफ ऐसे झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ, जो मुल्क से बाहर हैं उनकी तरफ तो चलें बाद में जाते हैं, जो मुल्क के अंदर झूठी खबरें फैला रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग? देखिए बिल्कुल, हमारा इसमें ये है कि जब जो भी अंदर इम्पर्सोनेट या डिफेम हो रहा होता है उसका सेक्शन 20 में हमारे पीका में कानून में मौजूद है। वो अगर कंप्लेंट फाइल करते हैं और उसके ऊपर फिर हम देखिए यूट्यूब वगैरह पे ब्लॉकिंग में थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाते हैं। हमें इस बात की समझने की जरूरत है कि ये जितनी भी ऑपरेटर्स हैं, यूट्यूब हो गया, ट्विटर, इनकी अपनी एक कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज हैं, तो उसको हमें अडॉप्ट करने के लिए, उस पर आने के लिए टाइम लगता है, बट ये हो जाएगा। और ये मैं आपको बताऊं, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये कोई सेलिब्रिटी का, अनवर मकसूद साहब की जो खैर एज माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और उम्र दे, उनकी एज है यार, वो खुद भी बता रहे हैं कि मैं मोबाइल यूज ही नहीं करता हूँ, स्मार्टफोन, तो वो मैं उनसे राब्ता करके उनके वो जो यूट्यूब के लिंक से जहां पे उनका, अच्छा अब हम वी नीड टू मूव ऑन। एक और बात बता दें, यूट्यूब पे तो लोग शोज करते हैं ना, उनका फेस भी होता है, वो बैठे हुए वो बातें कर रहे होते हैं, वो ये उनको शायद पता भी हो, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है सोचना कि उनको नहीं पता होगा। उनको पता है कि अनवर मकसूद साहब बिल्कुल ठीक हैं और वो फिर भी गलत न्यूज फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है? ये हम पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक्शन होगा। अनवर मकसूद साहब की जब कंप्लेंट ड्रिवन कानून है, उनकी कंप्लेंट हमें रिसीव होगी, उस कंप्लेंट पे एक्शन होगा। मैं आपके थ्रू उन लोगों को भी मैसेज कर रहा हूँ जो कि इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये बड़ा सख्त कहते हैं, इसमें सजा है, और इसमें जब कानून देखें, जब कंप्लेंट आएगी हम इस पे एक्शन करेंगे। डेफिनेटली उन लोगों को पता होना चाहिए कि लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। सर अभी आप कंप्लेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खवातीन को हरास करते हैं लोग, धमकी देते हैं, हेट स्पीच होती है, सेक्टेरियन वायलेंस तक मामला चले जाते हैं, तौहीन मजहब के तो बिल्कुल ही तौहीन मजहब के इल्जामात लगते हैं। यहाँ ये यूट्यूब पे बैठे हुए सब लोग कर रहे हैं। आप लोग कंप्लेंट का इंतजार करते रहते हैं, इदारों के खिलाफ कोई बात होती है तो बड़े मुतहर्रिक होते हैं, ठीक है आप वहां भी हों, लेकिन दीगर जहां बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, किसी की जान एट रिस्क है, हमारे मुल्क के सीनियर लोगों को लेजेंडरी स्टेटस जिनको हासिल है, आके कहना पड़ा है भाई ये बंदा मेरे खिलाफ झूठी खबरें दे रहा है, ये मैं ठीक हूँ, वहां आप लोग कुछ नहीं करते। और क्या शिकायत जरूरी भी है? क्योंकि मॉनिटरिंग तो आप लोग भी कर रहे हैं, तो आज खुद भी आप कोई शायद एक्शन ले सकते हैं, या फिर शिकायत जरूरी है? नहीं, देखिए दोनों चीजें, एक तो ये कि कंटेंट की मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग ये पीटीए का डोमेन है, हम भी देखते हैं इसको, लेकिन लीगली उनका है, हम इस पर लीगल एक्शन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पर्टिकुलर आपने बताया कानून, वो उसमें ये कि देखिए विक्टिम की कंप्लेन होनी जरूरी होती है ना, इंडिविजुअल विक्टिम की ना। वो जो आपने बात की हेट स्पीच, एंटी स्टेट, वो एक अलग चीज है। मैं इस पर बात करूँ, इवन कि अगर मेरा कोई फेक प्रोफाइल बने या मैं डिफेम हो रहा हूँ या मैं कोई सेलिब्रिटी, मुझे एक कंप्लेन देनी जरूरी ताकि उस पर लीगल एक्शन किया। अदरवाइज अगर हम लीगली चीजें पूरी नहीं करते हैं तो दूसरी पार्टी रिलीफ जाती है कोर्टों के थ्रू। तो ये बड़ा जरूरी है। मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज, और क्योंकि असद टूर को रिलीफ नहीं मिल रहा, वहां पे क्या है? वो असद टूर का टॉपिक तो मेरा डोमेन नहीं है, वो तो मेरी जुडिक्शन नहीं है, वो तो किसी और सर्किल की जुडिक्शन है। लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि जो अनवर मकसूद के, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अनवर मकसूद साहब के लिए कि मैं इनसे राब्ता करके इनके जो भी यूट्यूब लिंक्स हैं हम इनको ब्लॉक कराने की कोशिश करेंगे। प्लस इनका ट्विटर के ऊपर अगर लिंक्स हैं तो उसका भी प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है, यूट्यूब का भी है, फेसबुक का भी है। तो ये तीनों चीजें जो सोशल मीडिया पे, देखिए सोशल मीडिया पे
चीजें आ जाती हैं, इनको कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता है। स्प्रेड बहुत तेजी से होती हैं दुनिया में, ये पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह जहां से ये अच्छा, खबर कहना originate है हुई कि हो। मुझे खवातीन सहाफियों के हवाले से ये सवाल जरूर करना है, बिकॉज आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ देम। कुछ साल इस बात को शायद हो गया होगा और उसके बाद बहुत रिमाइंडर्स भी हुए कि बहुत सी खवातीन सहाफियों ने अपने दस्तखत के साथ FIA को एक खत लिखा जहां सारों ने अपनी डिटेल्स दी कि किस तरह हमें हरासा किया जा रहा है ऑनलाइन। उस खत पे आज तक कोई थोरोफिर कोई बात नहीं हुई। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब शिकायत की भी गई हो तो उस पे फिर भी ना एक्शन लिया गया हो, तो क्या प्रायोरिटी वाइज आप लोग जाते हैं? प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद वो उनकी कंप्लेन शेयर कर लेंगी तो मैं उसको फॉलो कर लूंगा कि देखिए मल्टीपल कंप्लेन। साल हो गया, वो तो पब्लिकली वो लेटर जो था वो तो ऑनलाइन भी चला बहुत। मुझे सिर्फ उसका कोई किसी एक कंप्लेनेंट का उनका हवाला दे दें कि उनकी कंप्लेन किस नाम से थी, हम सर्च कर लेंगे। उनकी कोई कंप्लेन नंबर उनको एलोकेट हुआ था तो वो हुआ होगा, तो उसे सर्च कर लेंगे क्या हुआ, क्या वजूहाती नहीं हुआ। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें देखें साइबर क्राइम अपने लेवल पे बहुत सी चीजें कर रहा है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया को इस तरीके की चीज स्प्रेड होती है, उसको आप एकदम टर्न डाउन नहीं कर सकते हैं। सोशल मीडिया की अपनी लिमिटेशंस हैं, हमारी अपनी कोई ऐसी लिमिटेशन होती है। देखिए सोशल मीडिया पे वायरल होती है, उसको ट्रेस बैक करना एक तरीकेकार मौजूद है। अच्छा, जल्दी से, टाइम बड़ा कम है ज़हीम साहब, ये बता दें कोई प्रायोरिटी लिस्ट भी आपकी होती है कि व्हाट विल बी टैकल्ड फर्स्ट और कौन सी चीज दूसरे नंबर पे या तीसरे? या फिर जिसका फोन आ जाए उसी को टैकल करते हैं, तो इसको कर लें टैकल। देखिए बात मतलब केसेस ऐसे आते हैं खवातीन के हरासमेंट के जिसमें बहुत सेंसिटिव किस्म के मामले होते हैं, जिसमें आपको पता है बाद खवातीन सुसाइड पे अटेम्प्ट पे जा रही होती हैं, तो उनको हम प्रायोरिटाइज पहले कर लेते हैं, उनके फौरन एक्शन होता है। लेकिन ये कि बिल्कुल हमारा सिस्टम मौजूद है, एक कंप्लेंट सिस्टम में आती है, उस पर एक्शन होता है। थैंक यू जी। थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। मेरा ख्याल है कि कंप्लेंट करना पड़ेगी बाज़ाब्ता। अपने फेक अकाउंट्स वगैरह तो वो कर लेंगे मैनेज, उन लोगों के खिलाफ जो ये खबरें फैला रहे हैं। वी आर गोइंग टू टेक अ ब्रेक। भाई एक अच्छी खबर। वेलकम। अच्छा, ये तो फुटेज देख के आपको बड़ा मजा आएगा। पाकिस्तान रेलवे की तारीख की लंबी तरीन मालगाड़ी चला दी गई, बहुत ही लंबी है और आपको बताते हैं कितनी लंबी है। 2500 फुट लंबी है और इसमें कोई बोगियां नहीं होती, वो 50 डब्बों पर मुश्तमिल ये मालगाड़ी डब्बे हैं। तो जो हम फुटेज आपको दिखा रहे हैं इसमें आप गिन भी सकते हैं 1 से 50। अच्छा जी, कराची से कितना माल लेके जा सकेगी? 3000 टन से जायद माल ये लोड करके कोटरी लेकर गई और रेलवे तर्जुमान के मुताबिक मालगाड़ी को इंतहाई ताकतवर इंजन के जरिए चलाया गया है, इसकी स्पीड भी बढ़ाई गई है। और आपको पता है इंटरेस्टिंग कंपैरिजन होगा आपके लिए, ये जो मालगाड़ियाँ हैं ना, ये 94 22 व्हीलर ट्रकों के जरिए जो सामान उठाया जाता है ना, उससे ज्यादा वजन उठाने की अहल है। सो आप एक सड़क इमेजिन करें जिस पे तकरीबन 100 के करीब वो 22 व्हीलर ट्रक हों जो कि ट्रैफिक भी बर्बाद कर रहे हों, एक्सीडेंट के रिस्क भी हों, माहौल भी तबाह कर रहे हों, उसके बदले उसके अगेंस्ट ये एक मालगाड़ी है। इन अदर वर्ड्स, इस ट्रेन से सड़क पर ट्रैफिक के दबाव और माहौलियाती आलूदगी में भी कमी आएगी। आपको ये भी बता दें कि मालगाड़ी 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कराची से 3000 टन से जायद माल लोड करके कोटरी के लेकर गई, जिसकी कोई रफ्तार 38 मेरा ख्याल है 38 किलोमीटर रही। बट दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस और हमने कहा ये विजुअली भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। अच्छा जी, अवैस लगारी जो है वो नए रेलवे मिनिस्टर भी हैं बाय द वे, और ये 60 जो इसकी स्पीड है किलोमीटर फी घंटा, ये भी एक्सेप्शनल है एज कम्पेयर टू 38 जो कि मालगाड़ी की यूजुअली हुआ करती है। अच्छा जी, मूविंग ऑन। एक मछली है जिसका नाम है सुवा मछली जो है वो अक्सर सिंध के साहिलों से पकड़ी जाती है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो जो उसको पकड़ता है, जो माहीगीर होता है, उसकी किस्मत बदल जाती है, वो लिटरली करोड़पति बन जाता है, बिकॉज ये मछली बड़ी नायाब है, बड़ी कीमती है और जब ये किसी के हाथ लग जाए तो क्या ही बात है। आपको बता दें, छप्पड़ फाड़ के देने की मिसाल है, लेकिन जब मछली को फाड़ेंगे तो उसके अंदर से एक निकलेगा ब्लैडर, कोटा जिसे कहते हैं, और वो एक मेडिकल उसका वो मेडिकल ट्रीटमेंट्स, या फिर उससे बाज़ लोग से मैंने कुछ मछेरों से बात करने की, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं कि जी ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में काम आता है, कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई थ्रेड्स वगैरह बनाने में काम आता है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। किसी ने कहा जी ये चाइनीज क्यूजीन की डेलिकेसी है असल।
अच्छा, ये भी मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। और हाँ। आपको थोड़ा सा याद दिला दें, क्योंकि पिछले साल कराची के एक मछेरे पर किस्मत की देवी इसी तरह मेहरबान हुई थी और उसको तकरीबन 1600 सुआ मछलियां जो हैं उसके जाल में फंस गई थी और हाजी बलोच 1 करोड़पति बन गया था। ये मैं सिर्फ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, इट डज हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अच्छा जी, हमारे साथ है हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट जिनको ज़्यादा पता है कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। शी इज़ गोइंग टू टेल अस उनीबा ज़मीर शाह। उनीबा, बताइएगा कितनी कीमती होती है? नंबर 1, हम बहुत ही क्यूरियस हैं और इतनी नायाब है, मिलती नहीं, और जब जिनको मिलती है तो उनको 1607 मिल गई और मतलब फिर उनकी किस्मत बदल ही जाती है। बताइए। ठट्टा के माहिगीरों ने केटी बंदर के करीब सवा मछली का शिकार किया। 280 के करीब दाने थे सवा मछली के और बताया जा रहा है कि फिशरीज पर यह फ़रोख्त की गई और इसकी कीमत तकरीबन 14 करोड़ रुपए बताई जा रही है कि इतने में ये फ़रोख्त की गई। WWF पाकिस्तान के मुताबिक सवा मछली क्रॉकर नस्ल से ताल्लुक़ रखती है और ये इंतहाई कीमती और नायाब मछली है। इस पोटे की बैनुल-अक़वामी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी जो इंटरनेशनल मार्केट की अगर वैल्यू की बात की जाए तो WWF पाकिस्तान के मुताबिक 20 से 80,000 अमरीकी डॉलर इस पोटे की कीमत बताई जा रही है। ये पोटा इतना अहम क्यों है, इस हवाले से माहिरीन बताते हैं कि चीनी रवायात में इस पोटे को शान व शौकत की अलामत तस्वुर किया जाता है और चीनी खानों में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड खरीदते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो इसे फ़रोख्त कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीन में ख़रीदा जाता है, इसे रखा जाता है। पहले येलो क्रॉकर का बहुत ज़्यादा शिकार किया गया इसी पोटे की वजह से। WWF पाकिस्तान के मुताबिक येलो सवा जो मछली है या जो क्रॉकर नस्ल से ताल्लुक़ रखती है वो मादूम हो चुकी है। अब जो पाकिस्तान में जो पाई जाती है ख़ासतौर पर सिंध और बलूचिस्तान में, ये स्पॉटेड सवा मछली है, स्पॉटेड क्रॉकर मछली है जिसका अब शिकार किया जाने लगा है, ख़ास तौर पर मार्च और अप्रैल में, क्योंकि ये अंडे देने के लिए एक साथ जमा होती हैं तो इस दौरान इसका शिकार कर लिया जाता है, जिसकी इनकी जो नस्ल है वो बढ़ नहीं पाती और ख़तरा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये सवा मछली भी मादूमियत के ख़तरे से दो चार कम हो गई। उनीबा, यू आर राइट, ये अंडे देने के लिए आ रही हैं, उसी वक्त पकड़ी जा रही हैं तो अंडे कहाँ देंगी और आगे कैसे बढ़ेंगी? जब मछलियाँ नहीं होंगी तो फिर कहाँ से पोटे और कौन से करोड़पति? पहले मैं एक्साइट हो रही थी, अब मैं इनके लिए सैड हो गई हूँ कि आगे कैसे होगा। लेकिन एक्साइटमेंट इस बात की थी कि एक ब्लैडर अगर हम उसकी बात करें ना तो 18 से 20,000 डॉलर, मतलब दिस इज इनसेन। और फिर इसको रखा भी जा सकता है, ये जरूरी नहीं उसी वक्त कंज्यूम हो या यूज हो। कहाँ से ताल्लुक था इन माहिगीरों का जिनको ये मिली है मछलियाँ? माहिगीर तंजीमों के मुताबिक जो भी शिकार किया जाता है उसका जो निस्फ हिस्सा होता है वो मालिक जो होता है लॉन्च का वो रख लेता है। बाकी जो कश्ती के जो खर्चात होते हैं जैसे उसके इंजन की और जाल की मेंटेनेंस होती है या माहिगीरों का जो राशन होता है वो निकाल कर जो बाकी हिस्सा बचता है वो माहिगीरों में तकसीम किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा बनता है वो जो कश्ती का कैप्टन होता है उसका होता है। फिर इसके बाद जो सुपरवाइज़र या इंजीनियर होते हैं उनको हिस्से दिए जाते हैं, बाकी माहिगीरों में ये हिस्से बराबर तकसीम किए जाते हैं। इस कश्ती में बताया जा रहा है कि 20 के करीब माहिगीर थे। माहिगीर इन पैसों से क्या करते हैं? मुकामी तंजीमों के मुताबिक ज़्यादातर माहिगीर कोशिश करते हैं कि इन पैसों से वो कश्ती ख़रीदें, कश्ती बनाएं, क्योंकि इनका रिस्क समंदर से वाबस्ता होता है, इसलिए वो जो कमाते हैं वो दूसरी कश्ती खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं। That is a smart way of going about it. बिल्कुल अपने उस पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा हो सके। अच्छा, बाय द वे वो 20 से 80,000 डॉलर था, चूँकि कभी सोचा ही नहीं तो मैं कह ही नहीं सकी, मुंह से निकला ही नहीं। लेकिन ज़बरदस्त बात है। केटी बंदर आप और मैं भी गए थे ना, तो क्या करके आए थे? भी गया तो ये फिर ये आप भी गई, तो ये मछली हमें क्यों नहीं मिली? हमने शिकार नहीं किया ना, कोशिश करते तो शायद कोई हमारा भी दाव लग जाता। नहीं, I doubt it. तब भी नहीं होना था वैसे, वाकई हमने ट्राई नहीं किया था। WWF और दीगर जो कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं आबी हयात की तंजीमें कुछ देखना चाहिए कि अगर मार्च वगैरह में ये अंडे देने के लिए आ रही हैं और इस तरह इनके ग्रुप शिकार किए जा रहे हैं तो इनकी नस्ल पहले बहुत ज़्यादा होती थी, ऑलरेडी बहुत डिक्लाइन आया है, सो समथिंग हैज़ टू बी डन। मतलब बेचारे जिनका दाव लग रहा है उस पे भी आप ना एक कदगन लगा दें। मेरा ख्याल है कि नंबर ऑफ फिश मुझे नहीं पता। आई एम जस्ट थिंकिंग कि क्या इस काइंड ऑफ फिश की फिश फार्मिंग हो सकती है कि नहीं, अगर इतनी नायाब है और इतनी कीमती है एंड व्हाट नॉट। समंदरी मछली है, इसकी क्या फार्मिंग हो? अच्छा, आई डोंट नो, आई एम जस्ट लीविंग इट आउट देयर कि इसके बारे में सोचा जा सकता है। आप हमें बताएं। ठीक है जी। कहाँ बताएंगे? एक्स पे? नहीं, वो तो बंद है, बंद किया हुआ है। But don't forget, we are going to see you tomorrow and day after tomorrow. No छुट्टी, okay? So हम आपके साथ होंगे। आपको भी कुछ